आज हम लोग कक्षा 9th का गणित का एक चैप्टर है वृत्त सर्कल। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वृत्त क्या है। वृत्त को मैसेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, यानी यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी सभी आपस में इक्वल होगी। यानी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से जाती है और वृत्त को दो समान भागों में बांटती है उसे बोलते हैं व्यास, यानी डायमीटर। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो दूरी है उसे बोलते हैं त्रिज्या। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है उसे बोलते हैं जीवा। जीवा व्यास में यही अंतर है कि जो व्यास होता है वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, जबकि जो जीवा होती है वो दो भागों में बांटती है, लेकिन वो भाग इक्वल नहीं होते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि वृत्त में कितनी जीवाएँ खींच सकते हैं। तो वृत्त में अनंत जीवाएँ खींच सकते हैं और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ देखेंगे। तो पहला बिंदु है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। दूसरा, वृत्त में अनेक जीवाएँ खींच सकते हैं, या अनेक जीवाएँ होती हैं। तीसरा पॉइंट है वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। नेक्स्ट, वृत्त की जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। पाई का जो मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अर्धवृत्त का कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तीन असमरेख बिंदुओं से जाने वाला एक वृत्त होता है। एक और एक केवल एक वृत्त होता है, यानी हम तीन असमरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त को खींच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। नेक्स्ट, यदि वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएं तो दोनों जीवाएं बराबर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एक वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इन बिंदुओं को हमें याद रखना है। इनमें से कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विकल्पी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन नंबर इसमें है नंबर वो है इसमें, यदि एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, तो हमको एंगल बी डी सी ज्ञात करना है। इसका डायग्राम बना हुआ है इसमें। ये डी बिंदु है ए, ये बी और ये सी, इसको मिलाएंगे। ये 69 डिग्री है और ये 31 डिग्री। तो यदि त्रिभुज ए बी सी में लेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी
इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो बी सी का जो मान ये 31 डिग्री दिया हुआ है, सी बी ए का मान 69 डिग्री है, प्लस एंगल बी ए सी इजकल टू 180 डिग्री थी, 69 31 यहाँ हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए इजकल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी बी ए इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। एंगल सी बी ए इजकल टू यहाँ हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल सी बी ए एंगल नहीं है, ये जो एंगल है ये बी ए सी एंगल है। ये जो एंगल है ये बी ए सी है। बाकी सी बी ए का तो मान दिया हुआ है इसमें, ये हो जाएगा बी ए सी। बी ए सी यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी हो जाएगी ये बी ए सी होगा, और यहाँ भी लिखेंगे हो जाएगा एंगल बी ए सी इजकल टू 80 डिग्री। और ये जो एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल बी डी सी, ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण यदि आपस में बराबर होंगे तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी डी सी इजकल टू एंगल बी ए सी इजकल टू 80 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये इसी में एक एंगल को है क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एंगल पी क्यू आर इजकल टू 100 डिग्री और पी क्यू आर ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। बिंदु में हमको यहाँ एंगल ओ पी आर ज्ञात करना है। यहाँ देखते हैं इसको, इस सेंटर रह गए यहाँ। पी क्यू और ये हो जाएगी यहाँ या पी क्यू यहाँ लेते, पी क्यू यहाँ हो जाएगी, आर हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। और इसका जो मान है ये है 100 डिग्री है। हमको यहाँ ओ पी आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एंगल बना ये वृत्त की परिधि में बना कोण है, और जो वृत्त केंद्र पे कोण बनेगा ये इसका दोगुना होता है। यानी यदि यहाँ 100 है तो यहाँ जो केंद्र बनेगा वो 200 डिग्री कोण होगा। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ या एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर ये हो जाएगा 200 डिग्री यानी इसका डबल। तो ये क्योंकि 200 डिग्री क्या है, ये 180 से अधिक है तो ये प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल होता है। और हमको यहाँ ओ पी आर का मान ज्ञात करना था, हमको इसका एक एंगल हमको ओ पी आर ये पी यू आर कोण ज्ञात करना कि ये जो एंगल बना है
पी और ये यहाँ का पूरा का एंगल हमको इसका इस भाग का पूरे की ये एंगल चाहिए, इसका मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि कंप्यूटर जो एंगल कोण होता है 360 डिग्री का होता है, हम क्या करेंगे 360 से उसको घटाएंगे तो जो एंगल बनेगा हमको पी ओ आर का ये इस एंगल का हमको मान मिलेगा, इसका मान मिलेगा। क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 माइनस 200, तो यहाँ हो जाएगा 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर यहाँ आ जाएगा 160 डिग्री। इसको हल करेंगे अभी, यहाँ हो जाएगा ये एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज पी ओ आर। लिख सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर में एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी। ओ पी और ओ आर ये वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ आर, वृत्त की त्रिज्याएं ये, और इनका जो सम होगा तीनों का ये 180 डिग्री होता है। तो पी वर्ग हमने मान निकाला, इसमें 160 डिग्री निकाला है। इसका यदि एक्स माना जाए इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, या 2x इक्वल टू हो जाएगी यहाँ 180 माइनस 160 यानी हो जाएगा 20 डिग्री, या एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20/2 बराबर 10। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो मान आ गया एंगल ओ पी आर का, ये हो जाएगा एंगल ओ पी आर हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार इसको हमको सॉल्व करना है। तो उसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि एंगल बी और सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमको यहाँ एंगल ए डी सी ज्ञात करना है। ये यहाँ बना हुआ ये यहाँ सेंटर है कि इसका, ये सेंटर ओ रहेगा यहाँ पास। इसके बिंदु ए बी, ये सी है, ये डी बिंदु है। इसका जो मान ये है 60 डिग्री है, और इसका जो मान है ये 30 डिग्री है। हमको यहाँ एंगल ए डी सी फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं केंद्र पे बना कोण, इन दोनों का जो सम है वो 60 और 3 90 हो जाएगा। तो वृत्त की जो परिधि में जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यदि 90 तो इसका मान 45 होगा। तो लिख सकते हैं इसको हम एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए ओ सी 30-60 ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए डी सी होगा, एंगल ए डी सी हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल ए ओ सी यानी 1/2, 90 डिग्री यानी हो जाएगी ये 45 डिग्री। इसका ये मान आ जाएगा। इससे लेकर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें
किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ छः मीटर और 8 मीटर हैं, यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये 4 मीटर हो, सभी मीटर में दिया हुआ है, 4 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी है? इसको सॉल्व करना है, इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर इसका। यहाँ दिया दो जीवाएँ हैं, एक जीवा ये हो गई इसकी, दूसरी ये हो गई। एक की लंबाई 6 मीटर, तो वो ये 6 मीटर है, और ये जो है ये 8 मीटर है, और जो छोटी जीवा है ये इसका केंद्र है, छोटी जीवा केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, तो यदि यहाँ देख लीजिए ये 4 मीटर है, तो हमको यहाँ याद करना है दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, यानी ये इसकी दूरी कितनी है यहाँ से देखना पड़ेगा, ये ओ है, और ये तो यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी यहाँ से, इनका कोई नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, इसको नाम देते हैं, ये नाम हो जाएगा यहाँ पी, और ये हो जाएगा इसको, इस बिंदु को क्यू नाम देंगे। सपोज ये दूसरी जीवा की दूरी हम मानते हैं केंद्र से एक्स मानते हैं इसको, इसकी रेडियस त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं त्रिभुज एपीओ में, त्रिभुज एपीओ में इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ये कण हो गया, लंबी ये आधार, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम आर स्क्वायर इक्वल टू कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी AP का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लंबाई 6 मीटर की, तो इसका जो ये आधा है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, नहीं इसे दो समान भागों में बांट देता है, तो इसका जो आधा हो जाएगा 6 का 3 हो जाएगा, यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 यानी हो जाएगा 25, और इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी 5 मीटर इसकी हो जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब देखते हैं त्रिभुज इसमें सी क्यू में, पुनः त्रिभुज सी क्यू में ये हो जाएगी यहाँ, यही कण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, आधार यानी ये भी 8 का आधा करेंगे तो 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, आर का हमको मान 5 मिल जाती है, लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और इसका जो वर्गमूल आएगा 9 का वो आ जाएगा 3, यानी 3 मीटर। यहाँ कह सकते हैं कि जो दूसरी जीवा केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर लिख सकते हैं, अतः
दूसरी जीवा केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है।